हेलो एवरीवन। जी हां दोस्तों, आजकल जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, जैसे मैंने किसी से कंफर्म किया हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो लोगों का अक्सर एक ही जवाब आ रहा है कि यार आई एम वेरी बिजी, माई लाइफ इज वेरी बिजी, कि मेरा जीवन तो बहुत ही व्यस्त चल रहा है, मैं भी बहुत व्यस्त हूं। मतलब लोग व्यस्त है कहां? तो दोस्तों, यदि हम लोगों की बात करें तो लोग कहां पर व्यस्त हैं? लोग व्यस्त हैं, किसी का कहना है कि मेरे घर में सफाई चल रही है, कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे घर में पेंट चल रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है मैं शॉपिंग में लगा हुआ हूं, कोई व्यक्ति कह रहा है मैं बेडशीट लेने जा रहा हूं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने कर्टेन्स को वॉश कर रहा हूं। तो दोस्तों, अलग अलग कामों में लोग व्यस्त हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है? बिकॉज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस समय पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो इस पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में इस समय क्या आ रहा है? यदि मैं आप लोगों से कंफर्म करूं कि व्हाट फेस्टिवल इज अप्रोचिंग, कि कौन सा त्योहार आ रहा है। अप्रोच बोलते हैं जब कोई भी चीज हमारी तरफ आती है तो उसके लिए एक वर्ड हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, अप्रोच। और यदि मैं आपसे कंफर्म करूं कि व्हाट फेस्टिवल इज अप्रोचिंग, एंड ऑफ कोर्स आप मुझे जवाब दे सकते हैं सर दिवाली इज अप्रोचिंग, दिवाली आ रही है। और दोस्तों, यदि ईद आ रही है तो आप मुझे कह सकते हैं ईद इज अप्रोचिंग। यदि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो आप मुझसे कह सकते हैं वैलेंटाइन डे इज अप्रोचिंग। यदि चॉकलेट डे आ रहा है तो आप मुझसे कह सकते हैं सर चॉकलेट डे इज अप्रोचिंग। हग डे आ रहा है, आप मुझसे कह सकते हैं हग डे इज अप्रोचिंग। और ऑफ कोर्स इस समय दिवाली आ रही है, दिवाली इज अप्रोचिंग। और जेंटलमैन, इंडिया के अंदर बड़ी धूमधाम से लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे आप लोगों का कहना है आई सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो। यदि आप मुझसे कंफर्म करेंगे सर डू यू सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो, यस, मैं भी बड़ी धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करता हूं। तो दोस्तों, दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि जिसपे सफाइयां, घरों की डेकोरेशन और शॉपिंग और ड्रेसिंग और कुकिंग, ये सारे ही काम बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे दिवाली के बारे में, दिवाली से जुड़े हुए बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में, दिवाली से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ड्स के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारे सेंटेंसेस अपने फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अक्सर हम लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी में। जी हां दोस्तों, यदि ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस आप लोग अंग्रेजी में भी बोलना चाहते हैं तो आज इस प्रोग्राम को आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, अब आपका कहना है कि दिवाली आ रही है तो हम कह सकते हैं दिवाली इज अप्रोचिंग। और दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और दिवाली रोशनी का त्योहार है। जो दिवाली है वो रोशनी का त्योहार है, दियों का त्योहार है और खाने पीने का त्योहार है। बड़ा एक अच्छा ही त्योहार है। अब जैसे अक्सर जब हम अपने घर में रहते हैं तो अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि भाई दिवाली आ रही है, क्या आपने नए कपड़े खरीद लिए? हैव यू बॉट न्यू क्लोथ्स? अब जैसे बाय हम बोलते हैं खरीदने के लिए, सेकेंड फॉर्म बॉट है और थर्ड फॉर्म भी बॉट है। तो कंफर्म करते हैं हैव यू बॉट न्यू क्लोथ्स? अब ब्रदर का कहना है यार मैंने तो अभी तक नहीं खरीदे, आई हैव नॉट बॉट न्यू क्लोथ्स येट। मैं तो अभी परचेस करूंगा, मैं तो अभी खरीदूंगा, आई विल बाय न्यू क्लोथ्स। किसी का कहना है यार मैं तो नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय न्यू क्लोथ्स बिकॉज आई बॉट लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने तो पिछले साल ही खरीदे थे। एंड आई विल वेयर सेम क्लोथ्स। मैं तो इस दिवाली पर पुराने ही कपड़े पहनूंगा, पिछले साल वाले कपड़े पहनूंगा। आई विल वेयर द सेम क्लोथ्स दिस दिवाली। जी हां, अब जैसे मैं आपसे कंफर्म कर लूं हैव यू बॉट न्यू क्लोथ्स, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं सर आई हैव बॉट, या आप कह सकते हैं आई हैव नॉट बॉट, सर आई विल बाय न्यू क्लोथ्स। अब जैसे हम बात करते हैं क्लीनिंग के बारे में। अब जैसे हमारी मम्मी दिवाली पर हमसे कह देती हैं, हमारे डैडी हमसे दिवाली पर कह देते हैं अरे यार जरा फर्श गंदा हो रहा है, द फ्लोर इज वेरी डर्टी, जरा इस पे पोंछा लगा लो, मॉप द फ्लोर, प्लीज मॉप द फ्लोर। अब मम्मी का कहना है कि इस पे झाड़ू लगा लो, प्लीज स्वीप द फ्लोर। इसके लिए ब्रूम को हम यूज ना करें, क्योंकि ब्रूम हम बोलते हैं झाड़ू को और स्वीप बोलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं प्लीज स्वीप द फ्लोर।
अब जैसे पापा का कहना है यार रूम में बड़े जाले लगे हुए हैं, ऑफिस में बड़े जाले लगे हुए हैं, किचन में भी जाले हो रहे हैं, जरा भाई जाले साफ कर लो। तो जाले को हम बोलते हैं स्पाइडर वेब्स, या हम बोलते हैं कोब वेब्स। स्पाइडर और कॉब हम बोलते हैं मकड़ी के लिए, और वेब्स बोलते हैं जाले के लिए। ये कंप्लीट वर्ड है, इसमें स्पेस नहीं हम लोग को देना है। जी हां, अब जैसे आपके डैडी ने आपसे कहा भाई जाले साफ कर लो, तो वो आपसे कह सकते हैं प्लीज रिमूव द कोब वेब्स, या वो आपसे कह सकते हैं प्लीज रिमूव द स्पाइडर वेब्स। आपका कहना है पापा यार मैंने तो जाले साफ कर लिए, आई हैव रिमूव्ड द कोब वेब्स, आई हैव रिमूव्ड द स्पाइडर वेब्स। मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कि आपने जाले साफ कर लिए अपने घर के। हैव यू रिमूव्ड द कोब वेब्स इन योर हाउस? सर आई हैव रिमूव्ड, आई विल रिमूव, या आप कह सकते हैं आई हैव नॉट रिमूव्ड येट, मैंने तो अभी तक मकड़ी के जाले साफ नहीं किए। अब जैसे आपकी मम्मी का कहना है प्लीज वॉश द बेडशीट, प्लीज वॉश द पिलो कवर। अब जैसे आपने एक वर्ड को सुना हो या ना सुना हो, मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बेडिंग। बेडिंग से मतलब कहलाता है जैसे कि आपकी बेडशीट, आपका पिलो कवर, जो भी बेड पर और भी चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं बेडिंग। जैसे आपका कहना है आई वॉश्ड बेडिंग यस्टरडे, मैंने तो अपनी बेडिंग को कल धोया था। बेडिंग में आपकी बेडशीट आ गई, आपका पिलो कवर आ गया, या आप बेड पर कुछ और भी रखते हैं बिछाने के लिए, वो भी आ गया, तो उसको एक कंप्लीट वर्ड में हम बोलते हैं बेडिंग। जी हां, तो आपका कहना है आई वॉश्ड बेडिंग यस्टरडे। तो ये तो बात हो गई सफाई की। अब बात करते हैं डेकोरेशन की। अब जैसे आपका कहना है या मेरा कहना है या आपके डैडी का कहना है या आपके फैमिली मेंबर्स का कहना है कि भाई इस दिवाली पर क्या आपने अपना घर सजा लिया? तो सजाने के लिए हम बोलते हैं डेकोरेट। सेकेंड फॉर्म होती है डेकोरेटेड और थर्ड फॉर्म होती है डेकोरेटेड। आपके डैडी आपसे कंफर्म कर सकते हैं हैव यू डेकोरेटेड द हाउस। आपका फ्रेंड आपसे कंफर्म कर सकता है हैव यू डेकोरेटेड योर हाउस, क्या आपने अपना घर सजा लिया? आपका कहना है नो, आई हैव नॉट डेकोरेटेड माई हाउस येट, आई विल डेकोरेट माई हाउस ऑन संडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। मैं तो परसों सजाऊंगा, कल सजाऊंगा, या मैं संडे को सजाऊंगा, या मैं अपने घर को दिवाली से एक दिन और 2 दिन पहले सजाऊंगा। आई विल डेकोरेट माई हाउस बिफोर 2 days ऑफ दिवाली। जी हां, अब क्या आपने झालर टांग ली? अब दोस्तों यदि हम बात करें झालर की तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्रिल्स। इलेक्ट्रिक फ्रिल्स से मतलब कहलाता है जो झालर होती है लटकाने वाली, जो बिजली से चलती हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्रिल्स। यदि मैं आपसे कंफर्म करूं क्या आपने झालरें घर पर टांग ली, तो टांगने के लिए, लटकाने के लिए हम बोलते हैं स्ट्रिंग। सेकेंड फॉर्म है स्ट्रंग और थर्ड फॉर्म है स्ट्रंग। यह टांगने के लिए, लटकाने के लिए हम लोग बोलते हैं हैंग। सेकेंड फॉर्म है हंग और थर्ड फॉर्म है हंग। हैंग, हंग, हंग। आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं क्या अतुल सर आपने झालरें टांग ली? हैव यू हंग द इलेक्ट्रिक फ्रिल्स? हैव यू स्ट्रंग द इलेक्ट्रिक फ्रिल्स? मेरा कहना है यार मैंने तो नहीं टांगी अभी। एक्चुअली आई हैव नॉट हंग द इलेक्ट्रिक फ्रिल्स येट, मैं तो टंगवा लूंगा। कई बार हमें ऐसा कहना पड़ता है कि यार मेरे को तो टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम बिकॉज आई गो टू ऑफिस एंड आई एम ऑफिस गोअर, आई एम स्कूल गोअर, आई एम कॉलेज गोअर, माय फादर लिव्स आउट ऑफ स्टेशन, सो देयर इज नोबडी इन माय हाउस, मेरे घर में कोई भी नहीं है टू स्ट्रिंग द इलेक्ट्रिक फ्रिल्स। इसलिए मैं तो उनको टंगवा लूंगा, क्योंकि जब आप पे समय नहीं है तो आप कैसे टांग सकते हैं, आप कैसे लटका सकते हैं? तो आपका कहना है मैं तो उनको लटकवा लूंगा। आई विल गेट द इलेक्ट्रिक फ्रिल्स हंग। सुनिएगा आप लोग, आई विल गेट द इलेक्ट्रिक फ्रिल्स हंग, मैं तो उनको टंगवा लूंगा। अब जैसे घर पर हमारे गेस्ट आ गए, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जेंटलमैन दोस्तों कि जिस पर लोगों के घर पर हम जाते हैं, लोग हमारे घर पर आते हैं मिठाई देने, हम लोगों के घर जाते हैं, लोग हमारे घर मिठाई देने आते हैं। तो बांटने के लिए हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट।
जैसे मैं आपसे कंफर्म करूं क्या आपने मिठाइयां बांट दी? हैव यू डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स? सर आई हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ऑन दिवाली। मैं तो सर खास दिवाली पर ही मिठाइयां बांटूंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट पैक्स, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है आपने देखा होगा वो गिफ्ट पैक का चल रहा है। लोग मिठाई के चक्कर में नहीं पड़ते, और जो गिफ्ट पैक्स होते हैं वो आजकल फैशन में चल रहे हैं। उनका लुक स्टैंडर्ड भी बढ़िया होता है, देने में भी अच्छे लगते हैं, लेने में भी अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा किसी को आप देते हैं तो बड़ा अच्छा सा महसूस करते हैं, किसी से आप लेते हैं तो भी बढ़िया महसूस करते हैं। अब आप स्वीट लेके जा रहे हो बॉक्स में, आप जो कन्फेक्शनर हलवाई लोग पहले बनाते थे, अब उसका बॉक्स लीक हो गया, दिवाली पर आपके कपड़े खराब हो गए तो बड़ा ऑड लगता है। इसलिए आजकल लोग ट्रेंड में चल रहा है गिफ्ट पैक्स, ठीक है। तो गिफ्ट पैक को लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेते हैं, देते हैं। सो आपने नोटिस किया कि मैं तो यार संडे को गिफ्ट पैक्स बांटूंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट पैक्स ऑन संडे, या मैं बंटवा लूंगा। यदि आप पे टाइम नहीं है, सो आई विल गेट माई पैक्स, माई गिफ्ट पैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन संडे। मैं तो संडे को अपने गिफ्ट पैक्स बंटवाऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम आगे की बात करें, अब आपके घर पर गेस्ट आ गए, आपके चाचा जी आ गए, एंड ऑफ कोर्स वो लोग आते हैं, आपके चाचा जी आ गए, आपके ताऊ जी आ गए, तो डेफिनेट आपको उनको बैठाना पड़ेगा। आप उनसे बोलेंगे प्लीज टेक योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप कह सकते हैं प्लीज हैव अ सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज हैव अ सीट एंड प्लीज बी सीटेड। अब उनको बैठाने के बाद डेफिनेट है कि मिठाइयां खिलाना इस फेस्टिवल पर जरूरी होता है, बिकॉज दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स एंड ऑफ लाइट्स। जी हां दोस्तों, तो आपके डैडी का कहना है कि भाई चाचा जी आए हैं, जरा मिठाई लगा दो, जरा मिठाई लगा दो यार, जरा ट्रे में मिठाई लगा दो, प्लेट में मिठाई लगा दो। तो लगाने के लिए हम बोलते हैं सेट आउट, सेट आउट द स्वीट्स in the tray, set out the sweets in the dish। जरा ये डिश बोलते हैं प्लेट को, जरा प्लेट में मिठाई लगा दो, ट्रे में मिठाई लगा दो। जी हां, तो आप कह सकते हैं प्लीज सेट आउट द स्वीट्स इन द ट्रे एंड इन द डिश। जी हां, अब आप कंफर्म करेंगे प्लीज टेक स्वीट्स। आप ऑफर कर सकते हैं लोगों को, चाचा जी मिठाई लीजिएगा, प्लीज टेक स्वीट्स। चाचा जी कहना है आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, आई हैव जस्ट टेकन, मैंने तो अभी भी ली है। अब दोस्तों उसके बाद बात करें, क्योंकि दिवाली जो फेस्टिवल है वो पूजा और पाठ का फेस्टिवल है। क्या आप दिवाली पर पूजा करते हैं? और पूजा करने के लिए हम बोलते हैं वर्शिप। वर्शिप एक एक्शन वर्ड भी है और एक नो एक्शन वर्ड भी है। पूजा को हम बोलते हैं वर्शिप, पूजा करने के लिए हम बोलते हैं वर्शिप। डू यू वर्शिप एवरी डे? जी हां, आपका कहना है सर आई वर्शिप एवरी डे, आई वर्शिप एवरी डे। यदि आप मुझसे भी कंफर्म करना चाहें सर डू यू वर्शिप? यस आई वर्शिप। अब डैडी का कहना है कि भाई पूजा का टाइम हो गया, जरा सब फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कर लो पूजा के लिए। तो इकट्ठा करने के लिए हम बोलते हैं गैदर, गैदर एवरीवन टू वर्शिप। आपका कहना है पापा आई हैव गैदर्ड एवरीवन टू वर्शिप, मैंने तो सारे लोगों को पूजा के लिए इकट्ठा कर दिया है। आपकी मम्मी का कहना है कि भाई मैं तो आज आरती गाऊंगी, मैं तो आज आरती करूंगी, मैं तो भजन करूंगी, मैं तो कीर्तन करूंगी, क्योंकि आज दिवाली का दिन है, लक्ष्मी का दिन है, गॉडेस लक्ष्मी का दिन है। जी हां, तो कीर्तन भजन और आरती के लिए हम बोलते हैं हिम। ये वर्ड है HYMN एंड इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम बोलते हैं हिम। आई विल सिंग हिम, मैं तो भजन करूंगी, आई विल सिंग हिम। तो विल यू सिंग हिम ऑन दिवाली? यस सर, आई विल सिंग हिम ऑन दिवाली। जी हां, अब जैसे आपका कहना है या आपकी मम्मी का कहना है कि भाई दिवाली का त्योहार है, जरा दिया जला दो। अब मिट्टी के दिए को हम बोलते हैं अर्दन लैम्प, और जलाने के लिए बोलते हैं लाइट। तो लाइट
द अर्दन लैम्प। सो डू यू लाइट द अर्दन लैम्प्स? मिट्टी के दिए आप लोग जलाते हैं क्या? यस सर, आई लाइट द अर्दन लैम्प्स ऑन दिवाली। आई लिट कैंडल्स। मैंने तो कैंडल जला दी। जी हां, अभी तो जलाने के लिए हम यूज करते हैं लाइट। अब जेंटलमैन, यदि हम बात करें पटाखों की, तो पटाखे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दिवाली पर, बच्चों के लिए एंड ऑफ कोर्स बड़े लोगों के लिए भी। और पटाखों को हम बोलते हैं फायर क्रैकर्स। जो छोटे पटाखे होते हैं उनको बोलते हैं फायर क्रैकर्स, और जो बड़े बड़े पटाखे होते हैं जो आसमान में भी जाते हैं उनको हम बोलते हैं फायर वॉक्स। सो डू यू क्रैक? क्रैक बोलते हैं उनको पटकाने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। डू यू क्रैक द फायर वॉक्स? यस सर, आई क्रैक द फायर वॉक्स। डू यू क्रैक द फायर क्रैकर्स? यस सर, आई क्रैक द फायर क्रैकर्स। अब जेंटलमैन, अब फायर क्रैकर्स आप छोड़ते हैं, आपका कहना है कि यार ये तो पटाखा फुस हो गया, द बॉम्ब बेंट ऑफ। फुस हो गया, गो ऑफ बोलते हैं जब उसने काम नहीं किया। डिड नॉट एक्सप्लोड, जब वो फटा नहीं। डिड नॉट एक्सप्लोड, जब वो फटा नहीं तो गो ऑफ, और सेकेंड फॉर्म बेंट ऑफ। द बॉम्ब बेंट ऑफ, कि पटाखा तो फुस हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा कि पटाखे की बत्ती होती है, एक दिए की बत्ती होती है, तो दिए की बत्ती को हम बोलते हैं विक, और पटाखे की बत्ती को हम बोलते हैं फ्यूज। अब जब बच्चे का कहना है कि द बॉम्ब वेंट ऑफ, कि पटाखा फुस हो गया, तो आप कह सकते हैं रिलाइट द फ्यूज। जरा यार बत्ती में दोबारा से आग लगा दो, रिलाइट द फ्यूज। जरा बत्ती में दोबारा से आग लगा दो, रिलाइट द फ्यूज। जी हां, अब जैसे आपका कहना है पटाखे में आग लगा दो, तो आग लगाने के लिए हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ द फायर क्रैकर एंड रन बैक। इसमें आग लगाओ और पीछे भागाओ। सेट ऑफ द फायर क्रैकर एंड रन बैक। जी हां, तो मैं आपसे कंफर्म करता हूं, डू यू सेट ऑफ द फायर क्रैकर? जी हां, आपका कहना है सर आई सेट ऑफ द फायर क्रैकर। अब जैसे आपका कहना है बहुत से बच्चे बंदूक चलाते हैं, जो पॉपिंग स्ट्रिप होती है। पॉपिंग स्ट्रिप बोलते हैं जिसमें पटाखे लगे होते हैं, एक स्ट्रिप होती है वो। तो लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन गन। लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन गन। अब उसको यार इसमें पॉपिंग स्ट्रिप लगा दो, इसमें पटाखे लगा दो, ठीक। सो जेंटलमैन, अब मैं आपको बता दूं कि कई बार ये सब चीजें डेंजरस तो होती हैं, तो हमारी मम्मी और हमारे डैडी हम लोग से प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं, सावधानियां बरतने के लिए बोलते हैं, ठीक। तो मम्मी का कहना है जरा पटाखे से दूर खड़े हो, स्टैंड क्लियर ऑफ द फायर क्रैकर। स्टैंड क्लियर ऑफ द फायर क्रैकर। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं स्टैंड क्लियर का मतलब है कि दूर खड़े होना। स्टैंड क्लियर ऑफ द फायर क्रैकर एंड फायर वॉक्स। जी हां, बिकॉज सेटिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स इज डेंजरस। क्योंकि पटाखे छोड़ना, पटाखों में आग लगाना खतरनाक तो होता ही है। जी हां दोस्तों, सो इसी तरीके से ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड्स, ये सारी बातें आप लोग भी दिवाली पर अपनी फैमिली में अपने लोगों से, अपने मम्मी से, अपने डैडी से सारी बातें, सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। अतुल सर, अतुल सर। ओहो, ये मुझे लग रहा है कि कहीं से आवाज सी आ रही है। अतुल सर। क्या दोस्तों आपको भी आवाज आई क्या? अतुल सर। अरे भाई, कौन है, कौन बोल रहा है? मैं हिना। ओहो हिना, तुम्हें पता होना चाहिए कि राइट नाउ आई एम टीचिंग, इस समय मैं पढ़ा रहा हूं। यस, बताइएगा क्या काम है? आज मैं दिवाली से रिलेटेड सेंटेंसेस इंग्लिश में जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता देंगे? एक काम करो, स्टैंड नियर बाय मी, आप मेरे बराबर में आके खड़ी हो जाओ, मैं आपको बता दूंगा। मैं सामने नहीं आ सकती। क्यों?
क्योंकि मैं सफाई कर रही हूँ। ओहो, आप देखिएगा हिना मैडम भी सफाई में लगी हुई हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट पीपल आर बिजी विद क्लीनिंग द हाउस। तो मैडम भी सफाई में लगी हुई है, तो क्या करेंगे फिर? तो एक काम करते हैं, मैडम आप वहीं से खड़े होकर के मुझसे कंफर्म कीजिएगा, वन बाय वन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्लीज कंटिन्यू। चलिएगा, मनाते हैं दिवाली अंग्रेजी में। जी हाँ, कंफर्म कीजिएगा मैडम। आज झालर लटकाएंगे। वी विल हैंग द इलेक्ट्रिक फ्रिल्स टुडे। क्या तुमने पटाखे खरीद लिए हैं? हैव यू बॉट द क्रैकर्स? आज मिठाई बांटने चलेंगे। We will distribute the sweets today. इस बार घर को पेंट कराएंगे। We will get the house painted this year. घर की सफाई चल रही है। House is being cleaned. पूजा का मुहूर्त कितने बजे का है? What is the timing of puja? आपने धनतेरस पर क्या खरीदा है? What have you bought on Dhanteras? आज मैं पटाखे फोड़ूंगा। Okay, I will fire the crackers today. पटाखा फुस हो गया है। The bomb went off. इस बम की आवाज तेज है। This bomb has deafening sound. क्या आप घर में रंगोली बनाते हैं? Do you make rangoli in your house? पापा को दिवाली पर बोनस मिला है। My father has got bonus on this Diwali. आज लक्ष्मी जीवा गणेश जी का पूजन है। There is a pujan of Lord Ganesha and Goddess Lakshmi today. इस बार भैया दूज पर भाई से क्या लोगी? What would you ask your brother for this Bhaiya Dooj? आज पूरा शहर सजा हुआ है। The whole city is decorated today. बाजार में बड़ी भीड़ है। Oh, market is crowded. मैंने घर में कंडील टांगा है। I have hung the kandil in my house. इस बार दिवाली की 3 छुट्टियां हैं। Okay, there are 3 holidays on Diwali. टीका कर दो। Sport the tilak. पूजा के बाद प्रसाद बांट दिया क्या? Have you distributed the prasad after puja? पटाखे सीले हुए हैं। You know, firecrackers are damp. पटाखों को धूप दिखा दो। Put the firecrackers in the sun. झालर फ्यूज हो गई। You know, the electric frill got fused. आज दिए व मोमबत्तियां जलाएंगे। We will light the earthen lamps and candles today. मुझे बहुत सारे उपहार मिलने की उम्मीद है। I am expecting a lot of gifts this Diwali. लक्ष्मी जीवा गणेश जी का मंदिर सजाया जाएगा। Goddess Lakshmi and Lord Ganesha temple will be decorated. घर के बाहर भी झालर लगाएंगे। We will fix the electric frills on the house. जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा आज के वीडियो में we have learned lots of words and sentences. बहुत सारे words को हमने इस्तेमाल किया है, बहुत सारे sentences को हमने इस्तेमाल किया है। मैं चाहूंगा कि सारे sentences, ये सारे words इस दिवाली पर आप भी यूज कीजिएगा और मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आज दिवाली पर हम पटाखे छोड़ेंगे। इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? कुछ नहीं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।